दोस्तों उर्दू लैंग्वेज काफ़ी चर्चाओं में थी। आप सभी जानते ही होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो जेकेएसएसबी की तरफ से नायब तहसीलदार का जो एडवर्टीज़मेंट यानी कि नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें जो था आपका रिटन एग्जामिनेशन था, उसके बाद जो उर्दू था उसको कंपलसरी किया गया था। अब जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न दोनों डिवीज़न से काफ़ी एस्पिरेंट्स की ये डिमांड थी कि जम्मू डिवीज़न में तो मोस्टली उर्दू किसी को नहीं आती है। जम्मू डिवीज़न से ही ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि उर्दू को रिमूव किया जाना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो एक्ट आया था उसमें जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जम्मू एंड कश्मीर की बनाई गई थी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों बात करें तो कश्मीर में भी आप देख ही सकते हो उर्दू ज़्यादातर बोली नहीं जाती है, ज़्यादातर कश्मीरी बोली जाती है। हाँ, अगर कश्मीरी लैंग्वेज को यहाँ पे कंपलसरी करा जाता, फिर 5 लैंग्वेज को कंपलसरी करा जाता, तो वो एक बेटर ऑप्शन था। अब दोनों डिवीज़न को लेकर यहाँ पे एक जो है कैट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। अब चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ रिक्रूटमेंट रूल्स। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि बीजेपी के एमएलएस भी कर रहे थे, और कुछ एस्पिरेंट अलग से जो प्रोटेस्ट है एक संगठन बना के वो यहाँ पे कर रहे थे, और कुछ एस्पिरेंट कैट में भी इस इशू को लेकर गए थे। अब सबसे पहले तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कॉपी है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये टिपिकल क्वालिफिकेशन जो 1973 के रिक्रूटमेंट रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले 1973 में जो पहली बार जो कह सकते हो कि रूल्स फ्रेम किए जाते हैं एडवर्टीज़मेंट के, यानी कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फ्रेम किए जाते हैं। अब फ्रेम करने के बाद दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है, सबसे पहले तो मैं क्वालिफिकेशन बताऊँ पटवारी की। उस टाइम 10th पास करना एक कह सकते हो कि ग्रेजुएशन के बराबर था, तो उस टाइम 10th पास इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पटवारी का एक ट्रेनिंग कोर्स होता था जो 6 मंथ चलता था, तो वो उस टाइम लोग करते थे। तो फिर आगे चल के जो है पटवारी जो है एक पोस्ट जो है वो यहाँ पे उसमें एक बंदा जो है जॉब करता था। अब ये तो हो गया उस टाइम की बात। अब उस टाइम की बात करें तो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन थी। उस टाइम कोई भी उर्दू नहीं था, देख सकते हैं नायब तहसीलदार की सिर्फ ग्रेजुएशन थी, बैचलर डिग्री। और ये पास नायब तहसीलदार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जेकेपीएससी, और एक जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना पड़ता था, जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रहता था, जो कि जेकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। उसके बाद क्या होता है कि 2009 में, जी हाँ दोस्तों 2009 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। 2009 में एक रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। उसमें जो है यहाँ से जो आपकी नायब तहसीलदार का जो क्वालिफिकेशन है वो क्राइटेरिया चेंज किया जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन तो रखी जाती है, उसके बाद नॉलेज भी रखी जाती है उर्दू की। ये 2009 में किया जाता है। पहले 1973 से 2009 के बीच में कोई भी उर्दू कंपलसरी नहीं थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके बाद पटवारी की भी क्वालिफिकेशन चेंज हुई। पटवारी को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू जो है यहाँ पे कर दिया गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट जो है यहाँ पे निकल के सामने आ चुकी है, जो कि कैट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है। अब कैट की तरफ से जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जो ऑफिशियल जजमेंट होगी। अब कैट का यहाँ पे ये कहना है कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट निकाला गया था 2020 में, उसके हिसाब से जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अब जो एग्ज़ाम है इन सारी लैंग्वेज में करवाया जाए, यानी कि अगर आपको कश्मीरी आती है तो आप कश्मीर में पेपर दे सकते हैं, अगर आपको डोगरी में आती है तो आप डोगरी में दे सकते हैं, उर्दू में आती है उर्दू में दे सकते हैं, हिंदी में आती है हिंदी में, और इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स कहते हैं जो 2020 के यहाँ पे निकाला गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अब दोस्तों कैट की तरफ से ये ऑर्डर है, जो कि एक केस लड़ा गया था। अभिनव शर्मा जो एडवोकेट थे उन्होंने ये केस लड़ा, और यहाँ पे फाइनल अभी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रही है कि उर्दू को रिमूव किया गया है। रिमूव नहीं कह सकते, एक तरह से कह सकते हो कि जो 5 लैंग्वेज है अब उसमें आप किसी भी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा ही होगा जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब दोस्तों ये अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो कि उर्दू को लेकर एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल नहीं कर रहे थे, तो इस चीज़ को आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज का भी यहाँ पे एक अलग से एग्ज़ाम है, और जो रिटन एग्जामिनेशन OMR वो अलग से होना है। तो जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी आपके चांसेस रहते हैं। तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, स्किप मत करना। बाकी कैट का भी जल्दी ऑर्डर आ जाएगा और ऑफिशियल जजमेंट, और जो कह सकते हो कि जेकेएसएसबी की तरफ से जल्दी ही हमें एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी ये कैट की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है कि अब इस भाषा को जो है यहाँ पे इसको पूरी तरह से 5 जो भाषाएँ हैं उसको यहाँ पे कंपल्सरी करा जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।